में एक बार फिर सारे परिवारों का हम स्वागत करते हैं और मसीह यीशु में सारे परिवारों को नमस्कार। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं 5 प्रकार के मुकुट के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। 5 प्रकार के मुकुट के विषय में। तो आज का विषय है 5 प्रकार के मुकुट। 5 प्रकार के मुकुट, ये आज का विषय है। नए नियम में अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, नए नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखित रूप में स्वर्गीय मुकुट के विषय में बताया गया है। स्वर्गीय मुकुट के विषय में बताया गया है, जिन्हें विश्वासियों को प्रतिफल के रूप में दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा वो मुकुट जो है? विश्वासियों को प्रतिफल के रूप में वो मुकुट को क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। मैं भी एक विश्वासी हूं, आप भी क्या है? विश्वासी है। तो परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए जो है प्रतिफल के रूप में मुकुट रखा है। और आज मैं 5 प्रकार के मुकुट के विषय में आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो मुकुट है वो है ना मुरझाने वाला मुकुट। सबसे पहला कौन से मुकुट है? ना मुरझाने वाला मुकुट, जिसको बोला गया है अविनाशी मुकुट। कौन सा मुकुट है ये? अविनाशी मुकुट। अविनाशी मुकुट है ये। जो है नाशवान वस्तुओं से बना हुआ मुकुट नहीं है, परंतु ना नाश होने वाले वस्तुओं से बना हुआ एक मुकुट है मेरे प्रियो, जिसको बोला गया है अविनाशी मुकुट या ना मुरझाने वाला मुकुट। और ये ना मुरझाने वाला मुकुट किसको मिलेगा, इसके विषय में भी हम देखेंगे मेरे प्रियो। 5 प्रकार के मुकुट में पहला मुकुट है ना मुरझाने वाला मुकुट। और ये ना मुरझाने वाला मुकुट किसको मिलेगा? क्या आप ना मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए तैयार है? तैयार है कि नहीं है? चाहते कि नहीं चाहते कि आपको ना मुरझाने वाला मुकुट मिले? लेकिन कैसे लोगों को ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा, आज इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। 5 प्रकार का मुकुट है मेरे प्रियो, और ये 5 प्रकार के मुकुट के विषय में हम जिक्र करेंगे। अगर इस सप्ताह अगर जो है पूरा नहीं हो पाता है तो आने वाला सप्ताह में बताएंगे। तो ना मुरझाने वाला मुकुट, जब आप पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय और 24 और 25 आयत को पढ़ते हैं, 25 पद को पढ़ते हैं, तो यहां पर मेरे प्रियो इस मुकुट का वर्णन किया गया है। ना मुरझाने वाला मुकुट का वर्णन किया गया है। क्या तुम नहीं जानते? आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ी नहीं करना है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में हाँ, दौड़ते सब है, दौड़ते सब है, दौड़ में दौड़ते सब है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। परंतु इनाम जो है एक ही ले जाता है। हाँ, तुम वैसे ही दौड़ो, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुमको कैसे दौड़ना है? तुम वैसे, यहाँ पे पौलुस कहता है तुम वैसे ही दौड़ो और जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पर दौड़ में सभी लोग क्या करते हैं? भागीदार होते हैं। दौड़ में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक क्या करता है? उस मुकुट को प्राप्त करता है। और कैसा मुकुट?
मुरझाने वाला मुकुट, नाशवान वस्तुओं से बना हुआ मुकुट को प्राप्त करने के लिए मुकुट, मेरे प्रियो, उसके लिए क्या करता है? एक व्यक्ति जो है अभ्यास करता है। दौड़ने वाला व्यक्ति, पहलवान भी अखाड़े के लिए अपने आप में क्या करता है? अभ्यास करता है, तैयारी करता है। बिना तैयारी के वो दौड़ में भाग नहीं लेगा मेरे प्रियो। और केवल सम्मान पाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति उस दौड़ को पूरी करता है, दौड़ में जो नंबर 1 आता है, उसको बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उसको बुलाया जाता है और उसके ऊपर में एक मुकुट। पहले जब दौड़ होता था, जिस समय संत पौलुस इस बातों का जिक्र कर रहा है, उस समय जब दौड़ रखते थे तो दौड़ रखने के बाद में जो पहला आ जाता था उसको क्या करते थे? आदर के साथ में, सम्मान के साथ में एक ताज उसके सर पे क्या किया जाता था? रखा जाता था। उस ताज के लिए, उस सम्मान के लिए एक व्यक्ति क्या करता है? अभ्यास करता है मेरे प्रियो। अभ्यास साथ साथ में कायदा और नियम के साथ में क्या करता है? दौड़ता है मेरे प्रियो। किसी भी खेल में, किसी भी खेल को खेलने के लिए उस खेल का एक नियम और कायदा होता है, और उस नियम और कायदा में रहकर जो उस खेल को जीतता है मेरे प्रियो, उस खेल में भागीदार होकर जो जीत हासिल करता है मेरे प्रियो, उसको आदर और सम्मान के साथ में जो है एक ताज उसके ऊपर में रखा जाता है। ताज के द्वारा उसको पुरस्कृत किया जाता है मेरे प्रियो। तो ये दुनिया में, यहां पर दुनिया का उदाहरण देकर, इस संसार का उदाहरण देकर यहां पर पौलुस कुछ बातों को सिखाना चाहता है। यहां पर संयम के साथ, संयम शब्द इस्तेमाल किया गया है। संयम का मतलब होता है अनुशासित रहना। ये जो मुकुट है, यहां पर जो ना मुरझाने वाला जो मुकुट है, वो अनुशासित व्यक्ति को मिलता है। अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति को मिलता है। अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति को मिलता है मेरे प्रियो। यहां पर देखिए, अगर किसी प्रकार का खेल है, चाहे दौड़ हो, चाहे अखाड़ा हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी खेल हो, उस खेल को खेलने के लिए कुछ कायदा और नियम होता है मेरे प्रियो, और उस नियम और उस कायदा को आपको पालन भी करना होगा, अर्थात आपको अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासन के साथ में खेलेंगे, अनुशासन के साथ में खेलकर अगर जीत हासिल करते हैं, तब आदर और सम्मान के साथ में आपको क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। और उस पुरस्कार के लिए कितना अभ्यास करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना उससे के लिए समय देते हैं मेरे प्रियो। ऐसे नहीं होता। आपने कबड्डी देखा होगा, कबड्डी, क्रिकेट या किसी प्रकार का खेल भी आपने देखा होगा, लेकिन किसी भी खेल में भागी होने से पहले उनको कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितना तैयारी करना पड़ता है। एग्जाम देना है तो एग्जाम के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। नंबर 1 आने के लिए, उसके लिए आपको बहुत सारे संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारे अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर नंबर 1 आता है। और जो नंबर 1 आता है, जो नंबर 1 आता है, उसको आदर और सम्मान के साथ जो है उनको क्या दिया जाता है? एक ताज दिया जाता है, एक मुकुट दिया जाता है। और ये मुकुट कैसा मुकुट है? मुरझाने वाला। देखो, इस दुनिया में, इस संसार के लोग मुरझाने वाले मुकुट के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करके, अनुशासन का पालन करके, अनुशासित रहकर ही उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए इतना अभ्यास करते, इतना मेहनत करते हैं। तो सोचिए, ना मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए ये ना मुरझाने वाला मुकुट उसी को मिलेगा जो अनुशासित जीवन
जिएगा, अनुशासित जीवन जीने वाले को क्या मिलेगा? ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा मेरे प्रियो। यदि आपने मसीह यीशु में विश्वास किया है, मसीह यीशु के उस बहुमूल्य लहू की कीमत को अगर आपने पहचाना है, यीशु मसीह ने कैसे आपको मोल लिया है, कैसे आपको खरीद लिया है, और किस लिए मसीह यीशु ने अपने पास में आपको बुलाया है, और आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप एक अनुशासित जीवन मसीह यीशु में अगर आप अनुशासित जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, तो आपको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल के रूप में ना मुरझाने वाले मुकुट आपको दिया जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ में मेरे प्रियो आपको एक ना मुरझाने वाला ताज आपको दिया जाएगा जब आप अनुशासित जीवन का पालन करेंगे, जब आप अनुशासित जीवन जिएंगे। हालेलुया। तो ना मुरझाने वाला मुकुट किसको मिलेगा? अनुशासित जीवन जीने वाले को। मेरे प्रियो, आप कलीसिया के एक अंग हैं, आप कलीसिया के एक सदस्य हैं, और कलीसिया में रहकर अगर आपका जीवन अनुशासित नहीं है मेरे प्रियो, तो ये मुकुट आप प्राप्त नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। कलीसिया के सदस्य तो बन गए हैं, लेकिन इस मुकुट को पाने के लिए आपको अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? मैं चीज आपको बताता हूं मेरे प्रियो, आप कलीसिया में जुड़ गए हैं, आप कलीसिया के सदस्य हैं, आप कलीसिया में संगति कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप कलीसिया में आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आपका जीवन अनुशासित नहीं है मेरे प्रियो, तो ये मुकुट आपको मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 10 बजे आराधना का समय है, 10 बजे के पहले आपको उपस्थित होना पड़ेगा, तब जो है आप अनुशासित जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी इसको नहीं लेना। अनुशासित जीवन क्या होता है उसको आपको जानना है मेरे प्रियो। अनुशासन का पालन करना, जिस कलीसिया में आप रहते हैं, जिस कलीसिया में आप संगति करते हैं, उस कलीसिया का अनुशासन का आपको पालन करना पड़ेगा, उस कलीसिया में अनुशासित रहना पड़ेगा, अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, तब जो है ये मुकुट आपको मिलेगा, ना मुरझाने वाला। हालेलुया। ना मुरझाने वाला मुकुट ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसलिए कलीसिया में बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन इस मुकुट को पाने के लिए थोड़े लोग होंगे मेरे प्रियो। इस मुकुट को पाने के लिए क्योंकि दौड़ में भागी तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इनाम मुरझाने वाला मुकुट कहाँ मिलता है? इस दुनिया में मिलता है, इस संसार में मिलता है, और उसके लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है कि नहीं करता है? क्रिकेट खेलने के लिए अभ्यास करते नहीं कि सीधा उतरो छक्का लगाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। डेली क्रिकेट खेलेंगे, अगर क्रिकेट का खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल खेल में पहुंचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा अभ्यास, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है मेरे प्रियो। उनका सिलेक्शन होता है, तब जो इंटरनेशनल स्थान पर वो खेल पाता है मेरे प्रियो। उसके पीछे बहुत मेहनत होता है, ऐसी नहीं। इसलिए हर एक चीजों के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, साथ साथ में अनुशासन का भी पालन करना पड़ेगा, अनुशासित आपको रहना पड़ेगा। इसलिए जो कलीसिया में अनुशासित जीवन जीता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे धनी हो, चाहे कंगाल हो, जो अनुशासित जीवन जिएगा मेरे प्रियो, उसको ना मुरझाने वाला मुकुट परमेश्वर देगा मेरे प्रियो, प्रतिफल के रूप में। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होगा, जब परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से आप प्रगति रूप में देखेंगे मेरे प्रियो, और आपको वो मुकुट आदर और सम्मान के साथ में दिया जाएगा, तब आपको कैसा लगेगा? हालेलुया। ना मुरझाने वाले मुकुट।
एक व्यक्ति जो है अगर प्रधानमंत्री के द्वारा किसी पुरस्कार को पा लिया जाए तो उनका सीना जो है कितना हो जाता है, 32 का 36 हो जाता है। 32 में क्या हो जाता है, मतलब गर्व हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने मेरे को क्या दिया है, और लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे प्रधानमंत्री ने मेरे को ऐसा पुरस्कार दिया है। 4 लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में मुझे सम्मानित किया गया है। मेरे प्रियो, कई प्रकार के सैनिकों को जो है क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। उसके लिए भी क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। मेरे प्रियो, अच्छे कार्य करने के कारण उसको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मसीह यीशु में अगर आप जो है अनुशासित जीवन जिएंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे, तो मेरे प्रियो आपको क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ना मुरझाने वाला मुकुट आपको दिया जाएगा। तो आप अपने जीवन को जांचना है, अपने जीवन को चेक करना है, क्या आप अनुशासित जीवन का पालन कर रहे हैं, क्या आप अनुशासित है, क्या अपने आप को अनुशासित कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आप अपने आप को अनुशासित करें मेरे प्रियो। यदि आप अपने जीवन को अनुशासित करेंगे मेरे प्रियो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने जीवन को अनुशासित करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर देखेगा कि मेरा बेटी, मेरा बेटा बहुत ही क्या है, अनुशासित है, बहुत ही अनुशासन का पालन करते हैं, अनुशासित जीवन जीता है। तो परमेश्वर जो है उनको कौन सा मुकुट देगा, ना मुरझाने वाला मुकुट देगा।